दज्जाल के बारे में हैरत अंगेज हकाइक। यकीनन दज्जाल के बारे में हम सबके ज़हनों में बहुत से सवालात गर्दिश करते रहते हैं कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ और इसके माँ बाप कौन थे और इसकी बीवी कौन थी। दज्जाल के बारे में बहुत से उलमा कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहाँ है और वो कब ज़ाहिर होगा, तो इसके बारे में हदीस से ये मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। मुतअद्दिद इल्मा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समुंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रवायत के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरिक से होगा। बहुत सी हदीस में मिलता है दज्जाल कौम यहूद से होगा और इसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी ही होंगे। अगर इस आयत के लोग दास्तानों को सुने तो इनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी इसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह इनके घर बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक इनका मसीहा यानी निजात दहिंदा यहूदी नस्ल होगा। इनके मुताबिक दज्जाल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जानशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से गोश्त पोश का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी पुरस्कार ताकतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्रर से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करता है। खुदा इसकी आमद के वक्त इसको इसका मुकाम बता देगा, तब वो यहूदी का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज कुव्वतों के साथ आमने सामने आएगा और दुनिया भर में मौजूद धक्के खाते और जलील रुसवा यहूदियों को जमा करके इसराइल में बसाएगा। इनके क़िदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके इनकी जगह यहूदियों का किबला यानी हेकले सुलेमानी तमीर करेगा। मजीद इनके क़िदे के मुताबिक उतमार गैर यहूदियों को खिलाफ एक खौफनाक जंग करके इन सब को हलाक कर देगा और वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को शान और शौकत के साथ कायम करेगा। ये सल्तनत इसराइल के सरहद से इराक के दरिया फरात से होती हुई मिस्र के दरिया नील तक फैली होगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद कराएगा। यहूदियों की किताब में दर्ज है वो खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा इनका मानना ये है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा। जबकि इनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल को अक्लो ज़हानत और ताकतों की वजह से इसको बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मज़ाहब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। अब आपको वाज़िया हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन यहूदियों के इस नजरिए के बरक्स हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को इसकी ताकतों की वजह से अपना आका और रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज दुनिया में जितनी भी बदअमनी वो यहूदियों की जानब से ही फैलाई जा रही है कि जल्द अज जल्द अपने मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का क़याम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है। यहूदी दज्जाल को एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नजदीक दज्जाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। इसके बाल गुंगरियाले होंगे जैसे इसके सर से सांप लटक रहे हों। इसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी। इसकी पेशानी और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। इसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसान की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल एक मर्द होगा और वो औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफर लिखा होगा। एक दफा इमाम
इमाम बरजंजी ने दज्जाल के नस्ब के बारे में फरमाया था कि दज्जाल जिन्नात पर काबू रखता है जिसने जिन्नात की नस्ल में शादी की थी, और दज्जाल के बावजदाद का तल्लुक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। वो मजीद फरमाते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को कैद किया था और इन जिन्नात में दज्जाल की बीवी और इसके बावजदाद भी शामिल थे। लेकिन इस फरमान के बावजूद दज्जाल की पैदाइश और इसके वालिदैन का होना या ना होना एक ऐसा मामला है जिसके बारे में कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर के एक आर्टिकल के मुताबिक दज्जाल की पैदाइश इस वक्त हो गई थी जब जमीन पर जिन्नात की हुकूमत थी। इनका कहना है कि दज्जाल इंसान, जानवर और जिन के मिलाप से वजूद में आया था। फिर जब अल्लाह ने इंसानों को जमीन पर भेजा तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे इंसान और जिन्नात की दुनिया अलग अलग हो गई। फरिश्तों से जंग के बाद जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों में कैद बना लिया गया था, लेकिन इनमें से कुछ जिन्नात ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बदला लेने का सोचा। ये वो वक्त था जब एक जिन ने एक इंसान से जिनसी मिलाप करना चाहा, लेकिन वो इन दोनों मखलूकात के दरमियान हाइल रुकावट की वजह से ऐसा न कर पाया। इस दौरान जसासा नामी एक और मखलूक जो किसी जानवर की नस्ल से थी, इसने दोनों के दरमियान औलाद के हिसाल के लिए खुद को पेश किया और इस तरह इंसान और जिन का तख्म जसासा के पेट में पलने लगा और इस तरह एक तीसरी मखलूक पैदा हुई जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर दज्जाल को फरिश्तों ने जंजीरों से बांध लिया ताकि दुनिया दज्जाल के शर से महफूज रह सके। नाज़रीन ग्रामी, दज्जाल एक किस्म की अनोखी मखलूक है जिसको जसासा के जरिए तमाम खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जसासा एक ऐसी मखलूक है जो जमीन और समंदर समेत हर जगह पर रह सकती है। बहरहाल इस आर्टिकल में कितना सच है ये तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर जसासा के मुतल्लक हमें सही मालूमात इस वाक़े से मिलती है जिसमें हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दज्जाल से मुलाकात का पूरा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। एक दफा अस्मा बिनत यजीद बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया कि इसके ज़ुहूर से पहले 3 कहत पड़ेंगे। एक साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान के 2 हिस्से की बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार 2 हिस्से कम हो जाएगी और तीसरे साल आसमान से बारिश बिल्कुल भी नहीं बरसेगी और जमीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी, हत्ता कि जितने भी हैवानात हैं, ख्वाह वो खर वाले हैं, ये दाढ़ से खाने वाले, सब हलाक हो जाएंगे। बहरहाल इस वक्त दज्जाल कहाँ है और किसका हालत में है, बेशक ये अल्लाह ताला के सिवा कोई भी बेहतर नहीं जानता। आखिर में अल्लाह से ये दुआ है कि इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह हमें और हमारी आने वाली नस्लों और तमाम उम्मत मुसलमान को दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन।